हम बहुत बड़े गुंडे हैं क्योंकि हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं। ये कसूर है उसका कि वो गौ रक्षक है, गाय को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं। याद रखना, सब गुंडे हैं। क्यों गुंडे हैं? क्योंकि अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से भिवानी कांड को लेकर हिंदू संगठन मोनू मानेसर के समर्थन में आ गया है, उन्होंने हाल ही में एक रैली आयोजन की जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया अगर मोनू मानेसर और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पुलिस को भुगतना पड़ेगा। अब इसको लेकर जिस तरीके से राजनीतिकरण भी तेज हो गई है, कई लोग भिवानी कांड में मारे गए दो मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ मोनू मानेसर को आतंकवादी, भगवा को आतंकवादी और आरएसएस को आतंकवादी बताया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साध्वी आस्था मां मौजूद हैं। जिस तरीके से नासिर और जुनैद को गौ हत्या के नाम पर मारा जाता है तो कितना सही और कितना गलत है? गौ रक्षा के नाम पर हत्या क्या सही है? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौपाल। देखिए, हत्या का कोई अभी सबूत नहीं मिला कि मोनू ने की है ना। मोनू ने की, एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और सीधा सीधा मतलब कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं, मोनू के ऊपर लाकर सारा भांडा फोड़ कर दिया। जबकि मोनू इस कांड में है ही नहीं, ना मोनू का कोई दोस्त है। जो इंसान गौ माता की रक्षा करता हो, जो इंसान 50 रोड पर एक्सीडेंट, जहां रात को वो बच्चा निकलता है, मोनू मानेसर रात को जब वो घर से निकलता है तो लाखों, हम महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में लाखों एक्सीडेंट हमें मिलते हैं, है ना। हम कहीं भी निकलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। तो भाई, जो इंसान खुद उस एक्सीडेंट की हुई लाश को समझ लो या टांग टूटे वाले को समझ लो, खुद एम्बुलेंस बुला के अपनी गाड़ी में रख कर लेकर जाता हॉस्पिटल, तब तो मोनू कभी किसी की जात नहीं पूछता कि तू हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। उसका सिर्फ क्या है? कर्तव्य है, उसका धर्म है कि सबकी सेवा करना। तो ये मोनू पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मोनू को सिर्फ और सिर्फ फंसाने की साजिश है। जहाँ रही आरएसएस को गुंडा बोला जाता है ना। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि ये मतलब बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। वाह मेरे भाई, बिल्कुल। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बिल्कुल हम बहुत बड़े गुंडे हैं। हम बहुत बड़े गुंडे हैं क्योंकि हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं। नहीं तो आप ये बताओ ना हमें, आप सबूत दो, आप हमें सबूत दो कि मोनू ने मारा है, हम मानने को तैयार है। ये जो लोग खड़े हैं, जो मोनू कह रहे हैं मैंने नहीं किया, मोनू का दोस्त कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, बिल्कुल है। अगर वो बच्चे मरे हैं, बहुत हमदर्दी है और दुख भी है, क्योंकि किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं मरना चाहिए। बाबा करे कभी किसी के बच्चे की ऐसी हत्या ना हो, दुख बहुत है। पर दुख के साथ निर्दोष को भी जाने नहीं देंगे। ये कसूर है उसका कि वो गौ रक्षक है, ये कसूर है उसका वो सनातन में पैदा हुआ है। क्या नहीं किया? एक बात बताओ, कन्हैया जानते हो कन्हैया लाल कौन था? कन्हैया लाल कौन था राजस्थान में, जानते हो ना। तो कन्हैया लाल का जब गला रेता गया सिर्फ नपूर शर्मा का समर्थन करने के लिए, कहाँ गए थे सारे जो आज चिल्ला रहे हैं कि हम साथ हैं? ये वही लोग हैं। आपने देखा, रात को मैं देख रही थी, कोई मौलाना था, पता नहीं कौन था, छोटे छोटे बच्चों के सामने कह रहा था कि कुटाई होगी, फिर ठुकाई होगी, फिर ये होगा वो होगा। ये वही लोग हैं, ये इन गांव के बच्चों को उकसाते हैं पत्थर मारने के लिए। खुद तो बोलकर घर में चला गया और बच्चों को उकसा दिया, पत्थर उठाओ, और मोनू के नाम पे उत्तर की तरफ मुंह करके शुरू हो जाए, पूरब की तरफ मुंह करके। ये लोग तब कहाँ थे? बताओ ना मुझे, ये लोग तब कहाँ थे जब कन्हैया लाल का, उसकी क्या कसूर था? यही कसूर था। जैसे आज मैं मोनू के समर्थन में खड़ी हूं, वो नपूर शर्मा के समर्थन में उसने माफी भी मांगी थी कि मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता, मेरे किसी बच्चे ने लिख दिया होगा, मैंने डिलीट भी कर दिया, उसके बावजूद मारा गया। तब ये लोग कहां मर गए थे? तब इनकी आवाजें नहीं निकली जयचंदों की। हाँ, तो फांसी हुई, उसको शहीदी का दिया गया। अरे वो भी हमारा शहीद भाई था, उसको भी शहीदी का दिया जाए कि भैया ये बंदे के नाम के साथ शहीद लगेगा। हमारे रिंकू शर्मा को चाकू के साथ गोके कोई मुसलमान भाई नहीं आया। तब तुम कहां चले जाते हो भाई?
तुम कहते हो भाईचारा भाईचारा भाईचारा। जब हिंदू का बच्चा तुम्हारे किसी भाई के हाथों से मरता तब भाईचारा कहाँ जाता है? रिंकू को दिलाओ शहीदी का, दिलाओ। वो महाराष्ट्र में मारा था हमारा एक नौजवान लड़का 24 साल का, दिलाओ शहीदी का। उनको शहीदी का दिया जाए। जो बच्चा अपनी माँ की कोख में इन्होंने टांगे मार मार के, अपनी लातें मार मार के मार दिया, उसके बारे में क्या ख्याल है बताइएगा जरूर जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। मेरे मुसलमान भाई जो भाईचारा, संगठन इसके लिए तलवार उठाएगा। तलवार क्यों उठाएगा? क्यों? जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जो बच्चा भी धरती पर आया नहीं, उसको पेट में टांगे मार मार के मार दिया गया। क्यों? ये मॉब लिंचिंग हमारे साथ करते हैं, हम इनके साथ करते हैं, ये करते हैं। और भीड़ में आप लोग नहीं मारते, हिंदू संगठन नहीं मारता है क्या? किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं मारता। एक भी मुझे दिखा दे कि हिंदू संगठन में ये हिंदुओं का बच्चा भीड़ में ले जाकर उसको मारते हैं। और मैं ऐसी वीडियो दिखा सकती हूँ कि खींच खींच के अंदर लेकर जाते हैं और कहते हैं अंदर ले आओ, अंदर ले आओ। किसी को नहीं मारा गया? बताओ मेरे को, किसको मारा गया? किसी को नहीं मारा गया। जब भी मरा इनके हाथों से हिंदू मरा है। अब मैं बता दूं आपको, ये अभी यहाँ पे मुसलमानों की भी लिस्ट लंबी है ना। एक आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर गौ रक्षा कई मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी मतलब गौशाला खोली हुई है, कर रहे हैं सेवा। कोई मोनू मनेश्वर वहां तो नहीं जाता, कोई आस्था माँ वहां तो नहीं पहुंचती उनसे लड़ने के लिए। हमें पता है वो बहुत अच्छे से गौ रक्षा कर रहे हैं। अरे गौ रक्षा करने वाला, गऊ को मारने वाला अलग अलग होता है। क्यों नहीं तुम इस बात को मानते? तुम क्या सोचते हो कि तुम गौ माता को उठाओ और लेकर जाओ, बेच दो, काटो, उसकी खाल को बेच दो, उसकी हड्डियों को बेच दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे? भूल जाओ, भूल जाओ, बिल्कुल बर्दाश्त। और मोनू जो काम कर रहा है, मोनू ने हत्या नहीं की, यह बात माननी पड़ेगी। सीबीआई की जांच बैठाओ, मोनू ने हत्या नहीं की। और अगर ये मोनू ये काम कर रहा है, मैं कहती हूं मोनू नहीं, देश का हर बच्चा मोनू है। और जहां गौ माता के साथ गलत होगा वहीं पर हम किसी की हत्या नहीं करते। हम पुलिस को, अगर एक बात बताओ, आज आपको ये लड़के पता नहीं बेचारे कैसे मर गए कैसे नहीं मर गए, मैं इसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर ये बताओ आज तक हजारों 60-70 हजार गौएं मोनू ने बचाई। इतनी गौ माता उसने बचाई, इतने ट्रक उसने पकड़े, उसने वो भी मुसलमान थे क्यों नहीं जला दिए? वो भी मुसलमान थे क्यों नहीं जान से मार दिया? पुलिस को पकड़ाए ना। क्या मोनू आज पहली दफा ये काम कर रहा है? मोनू को सदियां बीत गई कि गाय को रोटी खिलाने वाला, सुन लेना ध्यान से, गाय को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता, याद रखना मेरी बात। मैंने हिंदू मुस्लिम का, हमारा भाई बेकसूर, उसको पकड़ा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि खट्टर की सरकार आएगी, खट्टर की पुलिस आएगी। अरे खट्टर की पुलिस आएगी, खट्टर की पुलिस ने क्या किया देख लिया? चलो मैं कहती हूँ उस बेचारी का क्या कसूर था जिसके पेट में, वो तो बेचारा, उसका बाप कह रहा है हमने तो कभी जिंदगी में पुलिस की शक्ल नहीं देखी थी। एक जाके मासूम बच्ची, मेरे लिए वो तो मतलब 3:30 बजे रात को उसके पेट में टांगे मारी जाकर, उसके मुंह से भी खून निकल रहा और उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। शर्म नहीं आती ऐसी खट्टर की पुलिस को? मैं कहती हूँ अरे सनातनियों, तुम्हारे में दम है ना तो इसकी सरकार 2024 में तो बहुत दूर की बात है, 2023 जमीन में धूल में ला दो, इसको पता लग जाएगा कि सरकारें कैसे चलाई जाती है। उनको लगा कि अब ये कांड हो गया तो भैया अब और ज्यादा गौ माता का काम कैसे करें। इनके लिए तो माता ही नहीं है, ये तो कहता ही नहीं है कि हम गौ माता कहेंगे, ये गौ माता। अरे भैया तुमने खाना, तुम और भी बहुत जानवर है, कुत्ता खा लो, सांप खा लो, बिल्ली खा लो, सुअर खा लो, वो तो हट्टा कट्टा होता है, उसको खा लो। तुम्हें गौ माता ही अच्छी क्यों लगती है? बिल्कुल, हम सनातनी, हम आरएसएस वाले, हम बजरंग दल वाले, हम हिंदू परिषद वाले सब गुंडे हैं। क्यों गुंडे हैं? क्योंकि अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं। हमेशा टारगेट हुआ है तो हिंदू हुआ है। हिंदू जितनी अच्छी भावना रखता है ना, उतना कोई नहीं रखता होगा। मैं आपको बता दूं, हिंदू हमेशा शांति चाहता है, शांति प्रिय है। हमें गलत फंसाया जाता है, गलत बातों से इनको लगता है कि हम फंसाकर हो सकता है। अच्छा क्यों हुए? हाँ, मोनू को सामने लाए ताकि पुलिस पकड़ के ले जाए, फिर डंडे मारे। अगर कोई गलत नहीं तो उसे भागने की क्या जरूरत है? हाँ तो हम साबित करवा रहे हैं ना। मोनू, हर घर में तो मोनू है, मोनू सब लगे हुए हैं ना, मोनू के पीछे लगे हुए हैं ना, और क्लीन चिट लेकर रहेंगे क्योंकि मोनू गलत नहीं है। भाई तुम लोगों का बच्चा मरा, दिल में पूरा दर्द है, माँ हूं, दर्द है और रहेगा। नहीं मरना चाहिए किसी का बच्चा, पर गलत आदमी को अगर तुम कहोगे कि शहीदी का वो दिया जाए तो वो भी नहीं होगा। अगर सही आदमी को तुम गलत इल्जाम लगाकर फंसाओगे तो वो भी नहीं होने देंगे।
तो चलिए, पूरे भिवानी कांड पर हमारे साथ साध्वी आस्था मां मौजूद थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की जिस तरीके से मोनू मानेसर को लेकर पूरा हिंदू संगठन एकजुट है, उस पर इनकी क्या राय है, इन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपने सुन लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, उत्तर प्रदेश, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।